हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में बात करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन की। ओके अभी तक हमने लाइन इंटीग्रेशन देखा, अब हमको सरफेस इंटीग्रेशन देखना है। और किसी वेक्टर फंक्शन को अगर हम सरफेस पर इंटीग्रेशन करना चाहे तो हमको कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। ओके पहले हम देख लेते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है एफ। ओके हमारे पास कोई वेक्टर फंक्शन है एफ वेक्टर। ओके और इस एफ वेक्टर को हमको किसी सरफेस पर इंटीग्रेट करना है। ये कोई हमारा सरफेस है जिस पर हमको इस पर इंटीग्रेट करना है, तो हम इस पर एक डिफरेंशियल सरफेस कंसीडर करेंगे। ठीक है, और उस डिफरेंशियल सरफेस को हमने कहा ds। क्या कहा? ds, डिफरेंशियल सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन में वो डिफरेंशियल सरफेस ds वेक्टर होगा। ओके ये ds वेक्टर हमारे पास में क्या है? ये है डिफरेंशियल सरफेस। क्या है? डिफरेंशियल सरफेस। ओके और हमको पता है कि सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिफरेंशियल सरफेस ds। ओके अब अगर हम इस डिफरेंशियल सरफेस को की डायरेक्शन फाइंड करना चाहे तो इस डिफरेंशियल सरफेस का मैग्नीट्यूड ds और डायरेक्शन n कैप, मान लेते हैं इसका डायरेक्शन n कैप है। ओके और n कैप का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ओके तो n कैप इज द यूनिट वेक्टर, दिस n कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी सरफेस। ओके और हम यहाँ पर डाइवर्जन के कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि अगर हमको यूनिट वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, डाइवर्जन का नहीं, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो एन कैप फाइंड करने के लिए हम जिस सरफेस पर हमको इंटीग्रेट करना है उस सरफेस का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल फाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डेल फाई का मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पर एन कैप मिलेगा। मतलब ये जो डी एस वेक्टर हमको मिला, इस डी एस वेक्टर को हम लिख सकते हैं दिस डी एस इंटू एन कैप दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा फाई का मैग्नीट्यूड। ये ds वेक्टर मिला। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हम फंक्शन के साथ में करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। पर इंटीग्रेशन करने के लिए हमको यहाँ पर या तो xy प्लेन पर या yz प्लेन पर या zx प्लेन पर इस ds को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो अगर हम उसका कंपोनेंट फाइंड करेंगे, जैसे अगर हमको फाइंड करना है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम फाइंड करते हैं इफ ds resolve on xy plane। ओके xy प्लेन, तो इसका हमको इस ds का हमको z डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, जैसे xy प्लेन पर अगर हमको रिजॉल्व करना है, xy प्लेन पर रिजॉल्व करना तो इसका डायरेक्शन तो z होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस ds वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करेंगे k का। ओके जैसे ही इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम k के साथ में तो हमको मिल जाएगा dx इंटू डी वाई। ओके dx इंटू डी वाई। तो यहाँ पर अब हम इस ds का वैल्यू फाइंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में और उसको dx इंटू डी वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम ds का वैल्यू क्या लिखेंगे, ds का वैल्यू लिखेंगे ds इंटू एन कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू dx इंटू डी वाई। तो ds का वैल्यू हम लिख सकते हैं dx इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट के कैप। क्या लिख सकते हैं, एन कैप डॉट के कैप। एज इट इज़ हम yz प्लेन पर भी इसे रिजॉल्व कर सकते हैं और हम लिखेंगे dy इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट आई कैप। सेम एज इट इज़ zx प्लेन पर रिजॉल्व कर सकते हैं तो हम लिखेंगे dx इंटू डी जेड डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट जे कैप। तो हम जहाँ
हमारा बेनिफिट रहेगा उस डायरेक्शन में हम उसे रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ये देखा कि आप सरफेस इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, हमारी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, ठीक है। इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड आई केप प्लस जेड एक्स जे केप प्लस एक्स वाई के केप डॉट डी एस वेयर एज द सरफेस ऑफ द स्फेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन फर्स्ट ऑक्टेन। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमको नेक्स्ट सॉल्व करना है। ये जो सरफेस इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट है अभी हमने यहाँ पर देखे हैं, एक बार आप इन्हें ध्यान से समझिएगा, एक बार आप इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा और फिर हम इस क्वेश्चन को आगे इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में एक डिफरेंशियल सरफेस हम कंसिडर करेंगे और उसका डायरेक्शन हम ग्रेडियंट की हेल्प से फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम उसको एक्स वाई प्लेन पे या वाई जेड प्लेन पे या जेड एक्स प्लेन पर रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फंक्शन दे रखा है एफ वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है वाई जेड आई केप प्लस जेड एक्स जे केप प्लस एक्स वाई के केप। ओके, इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है इस स्फेयर के ऊपर, इसके सरफेस पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो हम यहाँ पर इस सरफेस का स्फेयर का एक फंक्शन बना लेंगे, दैट इज एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, हमने उसका एक फंक्शन बना लिया। ओके, अगर इस फंक्शन के लिए हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, हमको नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, तो हम एन के फाइंड करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम फाइंड कर रहे हैं ग्रेड फाई। क्या फाइंड कर रहे हैं? ग्रेड फाई, मतलब कि इसका हमको मल्टीप्लाई करना है डेल के साथ में डेल फाई, मतलब कि डेल बाई डेल एक्स आई केप, ओके, डेल फाई बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल फाई बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल फाई बाई डेल जेड के केप। ओके, तो ये हमने फंक्शन बनाया। अब इस फंक्शन का हमको यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डेल फाई हमको मिलेगा 2x आई केप, ओके, और डेल फाई बाई डेल y हमको मिलेगा 2y जे केप, और z हमको मिलेगा डेल फाई बाई डेल z हमको मिलेगा 2z के केप, है ना। क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो होगा 2x और y और z का 0 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 2y, x और z का बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, सेम एज इट इज z के लिए। अब इसका हमको मॉड्यूलस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मॉड्यूलस 2 तो कॉमन आ जाएगा, रूट में हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a। कितना लिख सकते हैं? 2a। तो जो n केप हमको मिलने वाला है दैट इज डेल फाई बाय डेल फाई मैग्नीट्यूड बाय डेल फाई मैग्नीट्यूड। यहाँ पर हमने इस डेल फाई का मैग्नीट्यूड फाइंड किया, तो वो हमको मिला 2x आई केप प्लस 2y जे केप प्लस 2z के केप डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा x आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप डिवाइडेड बाय ए, दैट इज हमारा एन केप। ये एन केप मिला, ठीक है। अब हमको जो डी एस वैक्टर मिलेगा, है ना, जो डी एस वैक्टर होगा वो हमारा होगा डी एस इंटू एन केप। ओके, तो यहाँ पर जब हम इस एन कैप का यहाँ पर इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे हमको क्या मिलने वाला है देखते हैं। ओके, तो हमको मिलेगा यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस ऑफ वाई जेड आई केप प्लस जेड एक्स जे केप प्लस एक्स वाई के केप। ओके, और इसका हमको डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ में? इसका डॉट प्रोडक्ट करना है
डी एस एन कैप के साथ। तो एन कैप का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। एन कैप का वैल्यू कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई डी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई ए। ओके, डिवाइडेड बाई ए। तो आगे से सॉल्व करते हैं। जब हम इस एन कैप का और इस फंक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हम एक्स कंपोनेंट का एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हमको ये सरफेस इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स वाई जेड प्लस, फिर यहाँ पर y कंपोनेंट का y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स वाई जेड वापस से, फिर हमको मिलेगा एक्स वाई जेड। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमको वैल्यू मिला, इसका हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, y कंपोनेंट का y के साथ मल्टीप्लाई किया, z कंपोनेंट का z के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, इनटू डी एस डिवाइडेड बाय ए। ओके, तो ये हमारे पास में हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑन द सरफेस 3xy z डॉट डी एस बाई ए। ओके, तो डी एस बाई ए। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना पड़ेगा। हम इस डी एस को लिख सकते हैं डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई एन केप डॉट के केप। ये ऐसा क्यों होगा वो हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि हमने इस डी एस को एक्स वाई प्लेन पर रिजॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई, जब हम इस एन केप का के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा जेड बाई ए। ओके, जेड बाई ए, इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो दिस सरफेस इंटीग्रेशन 3xyz, ओके, और इसका वैल्यू हमने पुट किया डी एक्स इंटू डी वाई, और बाई ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और z बाई ए हमको और मिला। तो यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमको आंसर मिलने वाला है 3 इंटीग्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ x इंटू वाई डी एक्स इंटू डी वाई। इस एक्स वाई का हमको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में इस सरफेस के ऊपर। चूँकि हमने इस पूरी सरफेस को रिजॉल्व कर लिया है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सरफेस गिवन है उसको प्लॉट करें, एक बार हम प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमको सरफेस गिवन है उसको हम अगर प्लॉट करके देखें तो यहाँ पर हमको स्फेयर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, इट इज़ फर्स्ट ऑक्टेन। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर अगर इसे हम फर्स्ट ऑक्टेन में प्लॉट करें तो फर्स्ट ऑक्टेन में हमको इस स्फेयर का 1/8 पार्ट कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा हमको पार्ट मिलेगा, पर हमको यहाँ पर इस पूरे पार्ट को केवल एक्स वाई प्लेन पर ही रिजॉल्व करके समझना है। ओके, यहाँ पर अगर हम इस पूरे सरफेस को एक्स वाई प्लेन पर अगर रिजॉल्व करते हैं, है ना, तो एक्स वाई प्लेन पे इसका रिजोल्यूशन कैसा होगा, वो एक सर्कुलर पार्ट जैसा होगा। ये है एक्स और ये है वाई और ये इसका रिजोल्यूशन, है ना। हम बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये है 0 और ये है a, और इस सरफेस का इस लाइन का इक्वेशन अब हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर z इक्वल टू 0 हमको पुट करना है। इस सरफेस पे क्या पुट करेंगे हम, z इक्वल टू 0। जब z इक्वल टू 0 जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में जब पुट करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा। इस सरफेस पे हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे। ओके, हम एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे, मतलब हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करें 3 एज इट इज़, पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो एक्स इंटू वाई, वाई को हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। सो एक्स को अगर हम वाई एज इट इज़, वाई एज इट इज़, पहले हम एक्स को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 से यहाँ तक। और यहाँ पर इक्वेशन क्या है, यहाँ पर x का वैल्यू हमको गिवन है
रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे हम? वाई के टर्म में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट, ये वाई हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। एक्स इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया? तो माइनस हम नेगेटिव क्वाड्रेंट में जा नहीं रहे हैं, एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं देख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं। और फिर इस स्ट्रिप को हम y इक्वल टू 0 यहाँ से इस y इक्वल टू a तक इंटीग्रेट करेंगे। y इक्वल टू 0 से यहाँ इस पॉइंट तक y इक्वल टू a तक इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम रब कर देते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। y इक्वल टू a तक इंटीग्रेट करेंगे, तो क्योंकि इस स्ट्रिप को पूरे सरफेस पे मूव करवाना है, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक इंटीग्रेट करेंगे। ओके, हम जैसे ही इस x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलना है 3 इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 से a तक y, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ओके, और लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पर 0 से रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अभी हमको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना ही है। पहले हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये पूरा पहला इंटीग्रेशन जो है वो x के रिस्पेक्ट में है, और फिर हम y के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा सिंपल पूरा इंटीग्रेशन बचा है 3/2 हम यहाँ पर आगे ले लेंगे। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, हमको y के रिस्पेक्ट में अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक एक्स स्क्वायर की जगह पर पूरा पुट करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो माइनस, जब यहाँ पर हम x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। और अभी हमारा y का इंटीग्रेशन बाकी है, और यहाँ पर ये y एज इट इज़ प्रेजेंट था। ठीक है, जब y का अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 3/2 a स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a इंटू डी वाई। अब हमारा इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो गया है। ये 3/2 एज इट इज़ a y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन वाई रेज़ टू पावर 4/4, और लिमिट हम पुट कर देंगे 0 से a तक। ओके, 0 से a तक। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन धीरे धीरे बहुत इजी होता जा रहा है। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन कोई बड़ा टास्क हमारे लिए नहीं होता है। तो 3/2 अपर लिमिट पुट करेंगे तो a ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में a रेज़ टू पावर 4 this is a square, this is a square. Okay, so a raised to power 4 divided by 4, और जब 0 पुट करेंगे तो हमको 0 मिलने वाला है। हम वापस इसको सॉल्व करेंगे 3/2, है ना, तो ये हो जाएगा a raised to power 4/2 माइनस a raised to power 4/4। इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 3/2 2a raised to power 4 माइनस a raised to power 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो ये हो जाएगा 3a रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू a। फाइनल आंसर हमको मिलने वाला है, फाइनल आंसर क्या मिल रहा है हमको? 3/8 a रेज़ टू पावर 4। ओके, 3/8 a रेज़ टू पावर 4। तो हमने यहाँ पर सीखा कि सरफेस इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं।